Hey everyone, a very warm welcome to Rocket Science. आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन डिसीज़ के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था एंड तब मैंने बोला था कि इसके बाद वाली वीडियो oogenesis पर आएगी। बट फिर क्या हुआ, मतलब मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक पे बना देता हूँ बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम कम लगना था। oogenesis में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज उसमें हमें फॉलिकल का स्ट्रक्चर सब कुछ समझना होता, इसलिए ये थोड़ा इजी टॉपिक है एंड इस पर वीडियो मतलब अच्छी लगेगी आती है बिकॉज ये मतलब बायो वाले स्टूडेंट्स का ज़्यादातर फेवरेट टॉपिक होता है, खासकर नीट वालों का, बिकॉज उसमें डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम और डॉक्टर वाली फीलिंग आती है प्रॉपर, है ना। तो सबसे पहले कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमन के अंदर हमारे पास कुछ तरीके के डिसीज़ हैं। सबसे पहले डिसीज़ जो हमारे पास आती है वो हमारी बैक्टीरियल डिसीज़, ठीक है। वो हमारी क्या है? बैक्टीरियल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़, ठीक है। अब बैक्टीरियल के अंदर हमें सबसे पहली जो पढ़नी है वो है टाइफाइड, ठीक है। क्या है? टाइफाइड। तो अब हमें इन डिसीज़ के अंदर सबसे पहले तो हमें डिसीज़ के कॉजेटिव एजेंट का नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिसीज़ का नाम लिखते हैं विच इज़ टाइफाइड की स्पेलिंग गलत हो गई, या इट्स टाइफाइड। सबको पता है टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड मतलब जैसे होता है ना, हमें कई बार बच्चों को पीलिया हो जाता है, ठीक है, विच इज़ टाइफाइड। पीलिया हो जाता है हमें कंटेमिनेटेड गंदा पानी पीने से या गंदा खाना खाने से, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सो ये किसके थ्रू इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? सैल्मोनेला टाइफी। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? सैल्मोनेला टाइफी। बहुत इजी है, नाम में ही टाइफाइड है और टाइफी है, तो ये इससे आपको याद हो जाएगा ये इजीली। क्या है? सैल्मोनेला टाइफाई। क्या कॉज करता है? टाइफाइड, ठीक है। अब ये कहाँ पे एक्ट करता है? इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन कि ये कहाँ पर ये बैक्टीरिया जाके बॉडी पे अटैक करता है। तो ये हमारा अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसकी क्या है लोकेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेन चेंज कर, वेट अ मिनट, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हमें इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ना है विच इज़ MOT। MOT वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं, यहाँ पे MOT का मतलब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो ये आपका ट्रांसमिट होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर, कि जो आपका गंदा पानी है, ठीक है, जिसमें ये बैक्टीरिया रह रहा है, अगर उस पानी को या उस खाने को आप यूज़ करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं, तो आपको ये डिसीज़ हो सकती है। प्लीज़ मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राइटिंग को इग्नोर कीजिए बिकॉज पेन टैब पे मुझे लिखने की बिल्कुल आदत नहीं है और जब मैं लिखना बैठता हूँ तो मतलब काफ़ी गंदी राइटिंग आती है मेरी। वैसे तो राइटिंग गंदी है ही, बट उसके बाद भी मतलब पेन टैब में और गंदी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब देखो सिम्टम्स ना कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हर चीज़ के ही होते हैं, जैसे हेडेक, फीवर, ठीक है। तो ये तो सब में आपको लिखना ही है। तो सिम्टम्स क्या है इसमें? मैं मेजर के सिम्टम्स लिख देता हूँ। इसके सिम्टम्स में आपको एक तो वीकनेस हो जाती है, वीकनेस, ठीक है, हेडेक होता है, हेडेक, आपको हेडेक होता है काफ़ी ज़्यादा। वैसे हेडेक और फीवर तो हर चीज़ में ही होता है, तो फीवर नहीं लिख रहा मैं, फीवर आप देख लो, ठीक है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, यानी कि भूख लगनी बंद हो जाती है। दिस इज़ व्हाट लॉस ऑफ एपेटाइट, कि भूख लगनी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, भूख नहीं लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट
इसमें आपको बहुत वेट लॉस भी हो जाता है इसकी वजह से। कभी ना कभी हो सकता है जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी हुआ हो, या फिर उनके किसी नोन फ्रेंड को या कज़न को हुआ हो, ठीक है। तो उन्होंने देखा होगा कि मतलब उनको काफ़ी पतले हो जाते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड को हुआ था व्हेन आई वाज इन क्लास 10 था, तो मेरी ट्यूशन में वो था मेरे कोचिंग में, तो उसको हो गया था टाइफाइड एंड वो काफ़ी पतला हो गया था टाइफाइड होने के बाद। लगभग 1 महीना वो बीमार रहा था एंड उसके बाद वो काफ़ी पतला हो गया था, ठीक है। तो वेट लॉस भी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट, इसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। हाँ, ये एक सिम्टम और, कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रीटमेंट टाइम पर ना हो, तो हमें परफोरेशंस भी दिख जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट परफोरेशंस, मैं अभी आपको इसका मतलब बताता हूँ। परफोरेशंस, ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में छेद कर देता है ये बैक्टीरिया इतना बढ़ जाता है, जो सैल्मोनेला टाइफी है हमारा, कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल है उसमें छेद कर देता है। परफोरेशंस मतलब होते हैं छेद कर देता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है, CT, विच इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट, जो कि आपका होता है विडाल टेस्ट। NCERT में सिर्फ इसी का ही कन्फर्मेटरी टेस्ट दे रखा है आई थिंक, ठीक है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट ये NCERT में है। मैं प्रॉपर NCERT बेस पढ़ा रहा हूँ, एक भी चीज़ मैंने आउट ऑफ NCERT इन नोट्स में नहीं लिखा, ठीक है। तो अब तक हमारा ये हो गया क्या, टाइफाइड। अब इसके बाद देखते हैं अगला हमारे पास कौन सी डिसीज़ है। अगली डिसीज़ है हमारी निमोनिया। दिस इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिसीज़, तो इसको हम B लिखेंगे। ये क्या है, निमोनिया। इसमें P आता है, ये P निमोनिया नहीं है, इसको हम बोलते हैं निमोनिया। PNEUMONIA, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया। अब इसको, तो ये निमोनिया जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है एंड इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है। इसका कॉजेटिव एजेंट है हमारा दो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी and Haemophilus influenzae. Haemophilus influenza। बहुत परेशान मैं ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों क्या है, इसके कॉजेटिव एजेंट है। यानी कि निमोनिया कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट हमें इसकी पढ़नी है लोकेशन। तो इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन, कि ये कहाँ पर अटैक करते हैं इसके जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं। तो इसके पॉजिटिव एजेंट या फिर ये बीमारी हमारी कहाँ होती है, एल्वियोलाई में। कहाँ होती है, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई, देखो इसमें ना दो चीज़ें आएंगी, एक तो निमोनिया और एक कॉमन कोल्ड। दोनों के ना जो सिम्टम्स होते हैं वो दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन कहाँ हो जाती है, इनकी लोकेशन में। इनकी लोकेशन में जैसे निमोनिया है वो कॉज होता है हमारा एल्वियोलाई में, ठीक है, उसका इन्फेक्शन एल्वियोलाई तक जाता है। बट जो हमारा कॉमन कोल्ड है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, उसका इन्फेक्शन एल्वियोलाई में नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट थिंग है इसका MOT यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। MOT यानी कि मोड ऑफ व्हाट, ट्रांसमिशन। सो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, देखो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बिल्कुल कोल्ड जैसा ही है। जैसे ड्रॉपलेट्स, जैसे हमारे स्नीज करते हैं तो तब हमारे बॉडी में से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है। ठीक है, तब हमारी बॉडी में से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है। या फिर हमने जैसे स्नीज करके कहीं हाथ लगा दिया तो वहाँ पे भी वो ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, जिसके थ्रू ये फैलता है। जैसे कोविड
बहुत ही अच्छा और जाना पहचाना एग्जाम्पल है कोविड-19, वो भी इसी तरीके से ही फैलता था, है ना। अब इसके सिम्टम्स में भी दुनिया जहाँ के सिम्टम्स हमें पढ़ने हैं ऑब्वियसली, और इसके अंदर जो कॉमन हमें पता है ये हेडेक एंड फीवर सिम्टम्स। तो हेडेक एंड फीवर तो हर किसी को ही हो जाता है, हर बीमारी में, कभी कभी बिना बीमारी के भी हो जाता है, ठीक है। तो हेडेक और फीवर, बचपन में तो हर किसी को बिना मतलब का फीवर आया होता है, हर किसी को, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो ये बोले कि मैंने तो कभी बहाना नहीं मारा हेडेक या फीवर का, इवन मी ऑल्सो, राइट। सो फीवर एंड हेडेक नहीं लिख रहा मैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, BREATHING, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सांस लेने में, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपकी जो एल्वेलाई है वो फ्लूइड फिल्ड हो जाती है, फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई। तो ये कैसा है? फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई, ठीक है। और दूसरी कि आपके जो नेल्स हैं, नेल्स जो है आपके ग्रे से ब्लू हो जाते हैं, नेल्स टर्न ये जो आपके जो नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लू हो जाते हैं। ये आप याद रखिएगा कि ग्रे से ब्लू होते हैं, ना कि ब्लू से ग्रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है पॉइंट, ठीक है। सिम्टम्स हो गए, और यहाँ पर हमारा निमोनिया भी ख़त्म होता है और बैक्टीरियल डिसीजेज हमारे हो गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अब करने वाले हैं हमारे वायरल डिसीजेस। तो मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ सबसे पहले, तो ये अच्छा कलर ले लेता हूँ, टेक्सचर लेके देखें कि यहाँ पर हमारे बैक्टीरियल डिसीजेस ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। वाओ व्हाट अ रेनबो कलर, ठीक है। और अब हमारे यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है? वायरल डिसीजेस। तो सेकंड पॉइंट हमारा शुरू हो रहा है यहाँ पे वायरल डिसीजेस। देखो वायरल डिसीजेज में ना यहाँ पर तो सिर्फ कॉमन कोल्ड है, HIV भी वायरल डिसीज़ है, बट उसको ना आगे बहुत डिटेल में इस चैप्टर में समझाया है, विच इज़ योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। तो वायरल डिसीज़ में यहाँ पे एक ही डिसीज़ है, विच इज़ योर कॉमन कोल्ड। तो अभी हम कॉमन कोल्ड तक करेंगे, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम हेलमिंथिक डिसीजेस एंड फंगल डिसीजेस और प्रोटोजोअल डिसीजेस। प्रोटोजोअल में ना मलेरिया है एंड हमारा एस्कैरियासिस है, ठीक है। सॉरी एस्कैरियासिस बोल रहा हूँ, एमीबियासिस है एंड, ठीक है। तो मलेरिया तो अलग ही होता है बिल्कुल, उसको हम कॉमन डिसीज में नहीं करेंगे, मलेरिया के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम हेलमिंथ डिसीजेस, इसमें आपका एस्कैरियासिस एंड वुशेरियासिस है, एंड उसके बाद आपका फंगल डिसीजेस है जिसमें रिंगवर्म है, एंड नेक्स्ट आपका प्रोटोजोल जिसमें सिर्फ एमीबियासिस हम पढ़ेंगे। उसकी नेक्स्ट वीडियो में मलेरिया। oogenesis की वीडियो बीच में ही इसमें आएगी, ठीक है। मैं oogenesis नहीं बोला फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास सबसे पहली आ जाती है एक ही है वैसे तो ये, तो ए हम यहाँ पे चलो डाल ही देते हैं। कॉमन कोल्ड सबको होता है, बहुत कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड इज़ वेरी कॉमन, हर किसी को हुआ होता है कॉमन कोल्ड। बहुत सस्ती सी बीमारी है, हर मतलब हर चीज़ को कॉमन कोल्ड बना देते हैं वैसे तो, क्योंकि इसके सिम्टम्स बाकी बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं वैसे भी, क्योंकि फीवर आना, जुकाम हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, होर्सनेस होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। कॉमन कोल्ड को हम राइनाइटिस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? राइनाइटिस, ठीक है। इसको हम राइनाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये राइनो वायरस से होती है। राइनो वायरस, राइनोसॉरस नहीं, राइनो वायरस, सो कॉज्ड बाय राइनो वायरस, राइनो वायरस।
ठीक है, राइनो वायरस को एक वायरस का नाम नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वायरस, ग्रुप ऑफ वायरस नहीं, ग्रुप ऑफ वायरसेस। कुछ ग्रुप्स कुछ वायरसेस एग्रीगेट हो जाते हैं, दे फॉर्म ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड राइनो वायरस। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, राइनो वायरस। और इसकी लोकेशन क्या है जहाँ पर ये हमारा अफेक्ट करता है, लोकेशन है इसकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ऊपर वाला यानी कि एल्वेलाई से ऊपर वाला जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें ये हमारा अटैक करता है, इफेक्ट करता है। इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन न्यूमोनिया जैसा ही है, जैसे कि मैंने बोला था, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इसका भी एमओटी न्यूमोनिया जैसा ही, कलर चेंज करता है। ठीक है, इसका एमओटी क्या है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है इसके अंदर, सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स देखते हैं इसके क्या है, सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स ना निमोनिया से बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना, ठीक है, बस हाँ उसमें ग्रे टू ब्लू नहीं होती हमारी नेल्स। ठीक है, तो हेडेक फीवर तो है ही। ठीक है, रनिंग नोज, रनिंग नोज यानी कि नाक बहती रहती है। नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, कफिंग वैसे सबको पता ही होंगे, इसके सिम्टम सबको हुआ होता है। और होर्सनेस, इनकी जैसे खराश होना और घर घर मतलब छाती में से मतलब सांस लेने में दिक्कत आना, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो बोलने में डिफ़िकल्टी है, वैसा सब कुछ को हम होर्सनेस बोलते हैं। ये बहुत ही गंदा है, मैं इसको बोल रहा हूँ होर्सनेस, HOARSNESS। ठीक है, मैं स्पेलिंग बोल दी है इसकी। ठीक है, होर्सनेस की, क्योंकि लिखा बहुत गंदा है। ये रनिंग नोज़ है, ये रनिंग नोज़ है, ये हमारी क्या है, रनिंग नोज़। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारी ये डिसीज़ ख़त्म हो गई, वायरल, निमोनिया, बैक्टीरियल। ठीक है, तो इसके बाद ये नोट्स वैसे मेरे को तो नहीं लगता आपको चाहिए होंगे, बहुत इतनी गंदी हैंड राइटिंग है। ठीक है, तो देख लेना, कमेंट्स में बता देना अगर किसी को चाहिए हो तो मैं डाल दूँगा लिंक। ठीक है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स का भला कीजिए, सबका भला कीजिए, आपका भगवान भला करेगा, उनको भी ये